मैनपुरी राधा रमन रोड स्थित ब्रजेश कुमार राजपूत के आवास पर उनके स्वर्गीय पिता श्री किशन राजपूत की आत्मा शांति के लिए शांत पाठ यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कबीर आश्रम मैनपुरी के महंत अमर साहिब जी रहे मौजूद। यहाँ सैकड़ों की लोगों की संख्या में लोगों ने उन्हें याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोक श्रद्धांजलि दी। शांति पाठ ज्ञान यज्ञ में शामिल होने आए हर इष्ट मित्र परिवारजन की जुबान पर मास्टर श्री किशन द्वारा की गई समाज सेवा की यादें आ रही थी, जो सब लोग बयान कर रहे थे। लोगों का कहना था कि उनका तन मन धन हमेशा सेवा के लिए तैयार रहता था। समाज बना है सेवियों से, समाज सेवी कहने के लिए बहुत होते हैं। समाज सेवा आती है आध्यात्म ज्ञान से, समाज सेवा आती है आध्यात्म ज्ञान से, जो उन्हें भरपूर ज्ञान कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी से मिला था। मास्टर साहब ने समाज सुधार के लिए बहुत कार्य तो किए ही थे, भजन भी समाज के लिए बहुत लिखे थे, जिसमें उनका चर्चित भजन रहा, बिन डोगी बिन धागा फंस गयो, बिन डोरी बिन धागा फंस गयो, मानव मकड़ी जाल में, परवारी तोए बात न पूछे, पड़े रहो पिछवाड़े में। आज भजन जो उनके चर्चित रहे। शांति यज्ञ में कबीर आश्रम मैनपुरी के महंत अमर साहिब जी के अलावा तमाम लोगों ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं सबको। जी की जय। दिवंगत आत्मा मास्टर श्री किशन जी की जय। दिवंगत आत्मा मास्टर श्री किशन जी की जय। मास्टर श्री किशन के देहावसान के बाद इस शांत पाठ में सम्मिलित हुए। कई संतों ने, कई भक्त सज्जनों ने ऐसी करुण संवेदना में अपने अपने हार्दिक विचार और उस दिवंगत आत्मा मास्टर श्री कृष्ण के लिए, आत्म शांति के लिए अपनी अपनी आत्मीयता के भाव से वाणी द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यथार्थ में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चला हम हंसे जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार खुशी मनाता, ढोल बजाता, लेकिन बच्चा रोता है। मनुष्य का बच्चा ही रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत नहीं करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। जो सृष्टि का सिरमौर प्राणी मनुष्य है, वही रोते रोते जन्म लेता और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए। यथार्थ में कोई भी बच्चा जन्म लेता तो रोते रोते जन्म लेता और समाज खुशी मनाता। सदगुरु ये आदि साखी संसार की कहते हैं और आदि साखी में सारा आध्यात्म प्रो देते हैं, सारा धर्म प्रो देते हैं। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यथार्थ में हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं जिससे कि समाज हमारे लिए रोए और हम प्रसन्नता में जाएं। मैथिली शरण गुप्त की भाषा में अगर कहें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। यथार्थ में इस धरती के तल पर वही मनुष्य है जो कि परमार्थ करते करते मरे, परमार्थ करते करते शरीर छोड़े। रामायण की चौपाई कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं हो सकता, और दूसरे को कष्ट देने के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं हो सकता। तो यथार्थ में मास्टर साहब के जीवन को देखिए तो परमार्थ के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जैसा कि सभी लोगों ने बताया। अभी मास्टर केसी यादव जी ने कहा था कि उनकी कहीं कविताएं होंगी। वास्तव में पता नहीं उन्हें कुछ आभास सा होना लगे था क्या। उन्होंने सारी कविताओं का संग्रह एक पुस्तक छपवाने के लिए प्रेस पर दिया है, और वहाँ पुस्तक शायद छप भी गई होगी, और अभी उसका नामकरण बाकी था, और उसमें कितनी कमी है रही होगी ये प्रेस पर जाकर पता लगेगा। और वो प्रेस पर पुस्तक जरूर निकलेगी। उसमें लड़के लोग भी सहयोग करेंगे, और जिसका जो बनेगा सब सहयोग करेंगे, क्योंकि वो पुस्तक उनकी एक ऐसी है जीवंत, उसमें भजन है, जीवंत पद हैं। जहाँ पर जैसी स्थिति देखी वहाँ पर उन्होंने भजन को बनाया, और भजन को बना करके समाज को जागृत करने की कोशिश की। तो इसलिए उनकी पुस्तक उनकी एक सच्ची यादगार भी होगी, स्मृति भी होगी, और एक प्रेरणा भी होगी। इसी के साथ एक बात और सबसे बड़ी है कि आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। यथार्थ में उनसे सब लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। एक जगह कहा है, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। ये उनके अंदर बहुत गुण थे, एक अलग पहचान थी, क्योंकि जिंदगी जीने का मकसद केवल पेट और भोग ही नहीं होता, इसके साथ साथ कुछ परमार्थ भी होता, समाज का हित भी होता। क्योंकि ये कहा है, जीना ऐसा जीना हो, जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। यथार्थ में हमारा जीना ऐसा हो जो कि हम किसी दूसरे के दिल को दुखाएं ना, तड़पाएं ना। ये बहुत ऊंची चीज है। मेरी जिंदगी जीने का ऐसा ढंग आ जाए, हमसे न कोई तंग आ जाए। हमारे जीवन जीने का ऐसा ढंग होना चाहिए कि हमसे कोई भी तंग न हो। यथार्थ में हम कह रहे थे, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। सभी लोगों को पता है उनके अंदर आत्मबल भी बहुत था। कितने भी बीमार हों, अगर कहीं कोई परमार्थ की बात आ जाती है तो तुरंत तैयार रहते थे। मैनेजर साहब भी डांटते रहते थे, लड़के लोग भी डांटते रहते थे, और हम भी कहते रहते थे कि तुम अपनी कमजोरी कभी नहीं देखते हो और हमेशा तत्पर रहते हो। लेकिन वो जरा सा मौका पाते ही दूसरे के हित के लिए निकल जाते थे। तो इस तरीके से उनका जीवन परहित के लिए समर्पित था। तो जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, और हर चीज़ को अपने विश्वास के साथ कहते रहते थे। और उन्हें इतना अपने आप पर विश्वास था
कि अंतिम समय में भी वो बात करते रहे। यहाँ आश्रम पर भी फोन करते रहे और मैनेजर और ब्रजेश साथ थे, उनसे भी बात करते रहे। उनसे कहा कि तुम लोग भोजन करने जाओ, हम बिल्कुल ठीक हैं। और अपनी भतीजी से बात करते रहे, मैनेजर की बेटी से। और इसी के बाद एकदम 5 मिनट भी नहीं लगे और वो जो मृत्यु सत्य होती है, सत्य के आगोश में समा गए। कितना आत्म बलि थे, कितना आत्मविश्वास था। इससे पहले जब ऑपरेशन भया था प्रोटेस्ट ग्रंथ का, तब वो अकेले चले गए थे। सारे लोग घबराते हैं क्या होगा क्या होगा, लेकिन वो कभी नहीं घबराए, स्वयं कभी नहीं घबराए और दूसरों को हमेशा हिम्मत बनाते रहे, साहस बनाते रहे। तो जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, केवल जीने का सही अंदाज होना चाहिए। यथार्थ में वो हर दुख में प्रसन्न रहना भी जानते थे। जब उनकी मास्टरनी खत्म हो गई, उस समय भी ऐसे समय में आदमी का टूटने का समय होता है। और जब उनका शांत पाठ करने के लिए आए थे तो उनसे हमने भजन कहलवाया था। शांत पाठ में उन्होंने भजन कहा था और इसके बाद भी वो टूटे नहीं थे और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। तो इस तरीके से यथार्थ में जो सतगुरु कबीर साहब का महामंत्र है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। यहाँ आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो। ऐसा आज तक कोई नहीं संसार में हुआ जिसे जाना न पड़ा हो। लेकिन सदगुरु बताते हैं, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। एक परमार्थ के भक्ति के सिंहासन पर चढ़ के जाएगा और एक स्वार्थ और वासनाओं की कड़ी जंजीर में बंध के जाएगा। जिस तरीके से जेल में कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता है, कैदी हथकड़ी और बेड़ी में बंध के रहता है और जेलर स्वतंत्र रहता है। इसी तरीके से संसार मानो एक बृहद जेल है, इसमें केवल स्वार्थ के लिए जीता है वो कैदी की तरीके से जी रहा है, और जो परमार्थ के लिए जी रहा है वो एक जेलर की तरीके से जी रहा है। तो एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। यथार्थ में एक छोटी सी घटना कहकर के बात को बंद करेंगे। ये सत्य घटना है। एक आदमी था और वो ट्रैक्टर पर बैठा था। एक ट्रैक्टर जा रहा था, उस पर 3 आदमी इंजन पर बैठे थे। एक आदमी टूल बक्स पर पैर लटकाए ट्रॉली पर पटिया पकड़े बैठा था। रोड बहुत खराब था। पीछे से एक रोडवेज बस आई, उसने साइड मांगी, ट्रैक्टर वाले ने साइड दे दी। साइड देने में उसकी ट्रॉली का एक पहिया खाली में पड़ गया, ट्रॉली पलट गई, आदमी उसमें दब गया। रोड खराब होने से ट्रैक्टर वाले ने तो ट्रैक्टर रोक ही दिया और बस वाले ने भी बस रोक दी। ट्रैक्टर वाले ने तुरंत हाथ जोड़े कि भैया हमारी ट्रॉली सीधी करवाओ, इसमें एक आदमी खत्म हो गया। तुरंत सवारियां उतरी और ट्रॉली को सीधा किया, आदमी उसमें सुरक्षित निकला।
एक आदमी ने पूछा, भैया कहीं चोट तो नहीं आई? उसने कहा, भैया हमें कहीं खरोंच तक नहीं आई। और एक बात कहा कि भैया एक बात बताओ, तुम आगे को पैर लटकाए ट्रॉली पर पटिया पकड़े बैठे थे, अंदर कैसे पहुंच गए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया हमें कुछ पता नहीं, हमें तो एक धक्का जैसा लगा कि हम अंदर चले गए, और नीचे पक्की सड़क थी, ऊपर ट्रॉली थी, अगर थोड़ी भी चोट लगती तो सर में काम तमाम हो जाता, लेकिन कहीं खरोंच नहीं आई। उस व्यक्ति ने पूछा, भैया आखिर तुम करते क्या हो? तो उसने बताया कि भैया हम कुछ नहीं करते, हम कमज़ोर आदमी हैं, सुबह से दोपहर तक ये टूटे फाटे लोग होते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं पैर में या बाहों में, हाथ में, तो उनके टूटे फाटे संभालते हैं और फ्री संभालते हैं, कोई पैसा पाई नहीं लेते, और छोटी मोटी दवा भी फ्री देते रहते हैं, कोई बड़ी दवा होती है तो लिख देते हैं। ये दोपहर तक हमारा रोज काम है, और दोपहर को नहा धो करके भोजन करके आधे दिन हम खेती का काम करते हैं, उससे बाल बच्चों की परवरिश करते हैं, इतना करते हैं। वहाँ जितने लोग सुन रहे थे सबके आंखों में अश्रु झलकाए, कहा कि भैया तुम मानव नहीं, तुम परम देवता हो, पुरुषार्थी हो, और यही परमार्थ का संस्कार तुम्हारे साथ दे गया। जहाँ धन काम न कर सके, जहाँ परिवार वाले काम न कर सकें, जहाँ कोई रिश्तेदार मित्र बांधव काम न कर सके, वहाँ पर हमारा पुण्य संस्कार काम देता है। यथार्थ में एक ऐसी चीज होती है, वो कहते हैं संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। यहाँ पर एक परमाणु भी किसी के साथ नहीं जा सकता, और जाता है तो वो संस्कार के रूप में जाता है। जो हमने जीवन में परमार्थ का संस्कार कर लिया है, वो हमारा सच्चा मित्र है, बैंक बैलेंस है। किस तरीके से एक आदमी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसे हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जो अपना दिल्ली में है। वहां पर वकील काम नहीं करते, वहां बैरिस्टर काम करते। बैरिस्टर ने कहा, भैया तुम्हारा अंतिम न्यायालय में मुकदमा है, और तुम्हें गवाही सफाई के लिए ऐसे व्यक्ति के लिए लाना है जो तुम्हारा वफादार मित्र हो। तो वो व्यक्ति जाता है घर पे सबसे पहले परम प्यारे मित्र के पास, जिसके ऊपर जीवन कुर्बान किया था, उससे कहता है कि भैया हमारे साथ चलो गवाही सफाई देने के लिए। वो मित्र क्या कहता है कि मित्र जी इस मामले में हम एक कदम भी आपके साथ नहीं चल सकते, किसी दूसरे को तलाश लो। दूसरे मित्र के पास जाता है, जिसके ऊपर भी जीवन कुर्बान के लिए तैयार रहा। उस मित्र से कहा कि मित्र जी हमारा मुकदमा अंतिम न्यायालय में पहुंचा है, आप गवाही सफाई देकर इस केस से छुड़ाएं। तो दूसरा मित्र क्या कहता है, मित्र जी हम कोर्ट तक तो चल सकते हैं, कोर्ट के अंदर किसी कीमत पर नहीं जा सकते। उस व्यक्ति ने कहा, उसे झुंझलाहट आ जाती है, एक बात बताओ, अगर प्राइम मिनिस्टर पर केस होगा तो प्राइम मिनिस्टर खड़ा रहेगा, जज कुर्सी पर बैठेगा, और तुम कहते हो कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, तुम भी बेकार रहे। तो क्या जज साहब तुम्हारे बयान लेने कोर्ट से बाहर आएंगे? तुम भी बेकार रहे। अब एक तीसरा मित्र था, जिससे जीवन में मित्रता न के बराबर की थी, उसके पास जाता है, उससे निवेदन के साथ बात करता है, मित्र जी आपसे निवेदन है, हालांकि आपके प्रति मैंने बहुत कोई एहसान नहीं किया है, कर्तव्य नहीं किया है, लेकिन आपसे निवेदन है, हमारा मुकदमा अंतिम न्यायालय में पहुंचा है, आप गवाही सफाई देकर इस केस से छुड़ाएं। तो तीसरा मित्र दानेदार था। एक बात पुरानी है, बहुत महत्वपूर्ण है, दानेदार दुश्मन अच्छा होता, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। जो दानेदार दुश्मन होगा कभी भी धोखा नहीं देगा, और जो दानेदार नादान मित्र होगा, जब तक आप स्वार्थ चलाते रहोगे
तब तक वो मित्रता मानता रहेगा। जिस दिन स्वार्थ चलाना बंद कर दोगे उसी दिन मित्रता नहीं मानेगा, वो दुश्मनी मानना शुरू कर देगा। इसलिए ये पुरानी कहावत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि दानेदार दुश्मन अच्छा होता, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। वो दानेदार था, उसने कहा मित्र जी आप कतई चिंता न करें, जितना आपने हमसे प्रेम किया है उसके एवज में हम भरसक प्रयत्न करेंगे आप इस केस से छूट जाएं, और इस जन्म की तो बात छोड़ दीजिए, हम अगले जन्म तक आपका एहसान चुकाने के लिए तैयार हूं और मैं भरसक प्रयत्न करूंगा आप इस केस से छूट जाएं। यह तो एक एग्जाम्पल मात्र है, उदाहरण मात्र है। इसका वास्तविक सिद्धांत है कि आदमी का सबसे प्यारा, परम प्यारा मित्र है धन। धन को कमाने के लिए जीवन के सारे संस्कार बिगाड़ लेते, और जीवन भर जितना भी धन कमाया है वो सारा धन लगा करके हम जीवन के एक सांस और एक क्षण भी बीता हुआ वापस नहीं कर सकते। इस बात को गहराई से समझें। पूरा जीवन लगा करके जितना हमने धन इकट्ठा किया है वो सारा धन लगा करके जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई सांसें हम वापस नहीं कर सकते। तो पहला और परम प्यारा मित्र जिसके पीछे आज पिता पुत्र में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, और यहाँ तक कम तौलना, घूसखोरी, बेईमानी, राजनी, डाकाजनी, घोटालाबाजी, जो कुछ भी चल रहा है वो सब धन के ही पीछे चल रहा है। और वही परम प्यारा मित्र धन एक कदम भी साथ नहीं चल सकता मृत्यु की बेला के बाद। अंतिम न्यायालय है मृत्यु की बेला, और मृत्यु की बेला की बाद एक कदम भी साथ नहीं चल सकता। दूसरा मित्र जो कहता था कचहरी तक चल सकते हैं, कोर्ट तक चल सकते हैं। दूसरे मित्र हैं परिवार वाले। परिवार वाले अर्थी के साथ कचहरी क्या है? शमशान घाट। शमशान बहुत ही समृद्ध शब्द है। सम माने बराबर, शान माने शान। जहाँ सबकी शान बराबर होती है उसे कहते हैं शमशान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, और खाक में जब मिल गए तो सब बराबर हो गए। वहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई दबंग नहीं, वहाँ सब बराबर हो जाते। तो इस तरीके से दूसरे मित्र केवल शमशान घाट तक साथ निभा सकते, आगे उनका भी दम नहीं। एक तीसरा मित्र है जिससे हम जीवन में मित्रता नहीं करते, और वो है पवित्र कर्म धर्म भक्ति परमार्थ। आपने जीवन में जितना पवित्र कर्म धर्म भक्ति परमार्थ कर लिया है वो संस्कार के रूप में आपके साथ जाएगा। संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कुछ आप ऐसी भी कमाई कर लें जो हमारे साथ जा सके। तो इस तरीके से आज जिन मास्टर साहब के संत पाठ में हम लोग सम्मिलित हुए हैं, यथार्थ में उनकी दोनों तरफ कमाई थी। चौधरी साहब से लेकर के जहाँ तक उनकी यात्रा जाती है, एक विद्यार्थी जीवन से शिक्षक की और चौधरी साहब की सेवा से लेकर के और आज तक उन्होंने सेवा से ही अपने अंदर जीवन की महानता को प्राप्त किया था। जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। यथार्थ में सेवा के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, और सेवा ही हमारे अंदर महान संस्कार पैदा करता। तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर केवल एक बात हमने कही थी, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चला हम हंसे जग रोए।
आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जात जंजीर। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, मगर जीने का सही अंदाज होना चाहिए। जीने का सही अंदाज यही है, हमारा जीवन भौतिक और आध्यात्म का संगम है। अकेला भौतिक जीवन नहीं है, अकेला शारीरिक जीवन नहीं है। इसमें अगर ड्राइविंग शक्ति, जिसे कहा है बॉडी इज दी मोटर एंड सॉइल इज दी ड्राइवर, शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इसमें एक ड्राइवर के समान है। आखिर शरीर रूपी मोटर को तो हम जानते हैं रोटी कपड़ा मकान देते रहते हैं, लेकिन ड्राइवर को क्या समझ के देखा है? इसके अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, परमात्म सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है, उस सत्ता के लिए पूरे जीवन हम क्या करते और शरीरांत के बाद जरूर रोते हैं। बाद में क्या होगा पहले ही हम समझें। जिस सत्य सत्ता पर जीवन चलता है उस सत्ता को समझ करके चलें। जिंदगी हर सांस का कटता हुआ एक सफर समझो, जिंदगी हर सांस का कटता हुआ एक सफर समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो, श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो। न मौजों में बहको न ऐसों में गुजरो ऐ दोस्त, शरीर तो काल का किराए पर दिया कफन समझो। ये शरीर क्या है? अब बुझा जैसा दीपक, और काल का किराए पर दिया कफन है। इसलिए ऐसे लोग जब आते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए, अब हम क्योंकि यहाँ से हम कुछ भी करते रहें, केवल एक ही तरीका है, हम मौन प्रार्थना करेंगे सभी लोग खड़े होकर के। कभी भी किसी ने, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आया हो उनके पास और उसने अगर कुछ भी कहा हो तो मास्टर साहब तुरंत कहते थे चलिए मेरे साथ, मैं आपका काम कराऊंगा। मतलब उनके मुंह पे कभी ना शब्द नहीं आया। इतना परमार्थ भरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया और वो आज हमारे और आपके बीच में नहीं है। मैंने कुछ पंक्तियां उनकी स्मृति में लिखी हैं, वो आपके समक्ष सुना रहा हूँ। श्री कृष्ण जी जग में आओ, श्री कृष्ण जी जग में आओ, ले कोई अवतार आ रही यार तुम्हारी, दुखी सारे परिवारी आ रही यार तुम्हारी, दुखी सारे परिवारी। सत्य धर्म अपना के दुखियों के दुख को मिटाया, सत्य धर्म अपना के दुखियों के दुख को मिटाया। दीन दुखी की सेवा करके जीवन सफल बनाया, दीन दुखी की सेवा करके जीवन सफल बनाया। श्री कृष्ण जी दीन करेंगे, श्री कृष्ण जी दीन करेंगे, तुम्हारी जय जयकार आ रही याद तुम्हारी, दुखी सारे परिवारी आ रही याद तुम्हारी, दुखी सारे परिवारी। धर्म की खातिर कर्म किए और दिल में भक्ति धारी, धर्म की खातिर कर्म किए और दिल में भक्ति धारी। सेवायो करुणा थी दिल में, तुम थे बड़े उपकारी, सेवायो करुणा थी दिल में, तुम थे बड़े उपकारी।
दुखियों के दाता आ जाओ, दुखियों के दाता आ जाओ, थी अद्भुत छवि तुम्हारे आ रही याद तुम्हारे, रोए सारे परिवारे, आ रही याद तुम्हारे, दुखी सारे परिवारे। आज तलक अपने बच्चों के तुम हो सबसे प्यारे, आज तलक अपने बच्चों के तुम हो सबसे प्यारे। पावन मन और पावन थे आदर्श विचार तुम्हारे, पावन मन और पावन थे आदर्श विचार तुम्हारे। घर के सारे परिवारी, घर के सारे परिवारी रो रो कर पुकार, आ रही याद तुम्हारी, दुखी सारे परिवारी, आ रही याद तुम्हारी, दुखी सारे परिवारी। दीनों के मसीहा बनकर क्यों उनका साथ है छोड़ा, दीनों के मसीहा बनकर क्यों उनका साथ है छोड़ा। अपने इन प्यारे दीनों से क्यों नाता तुमने तोड़ा, अपने इन प्यारे बच्चों से क्यों नाता तुमने तोड़ा। प्रेम लिखे और नमन करे, प्रेम लिखे और नमन करे, ये हरिओम बारंबार, आ रही याद तुम्हारे, दुखी सारे परिवारी, आ रही याद तुम्हारी, दुखी सारे परिवारी। श्री किशन जी जग में आओ, श्री किशन जी जग में आओ, ले कोई अवतार, आ रही याद तुम्हारी, दुखी सारे परिवारी, आ रही याद तुम्हारी, दुखी सारे परिवारी। बोलिए मास्टर श्री किशन जी की, बोलिए मास्टर श्री उनके अध्यापक का सवाल है कि एक अध्यापक में जो गुण होने चाहिए वो सारे के सारे गुण उनमें थे। एक साहित्यकार के रूप में उन्होंने न जाने कितनी कविताओं का काव्य संग्रह का संचय किया और वह काव्य संग्रह उनके किताबों वैसे ही नोटबुक में पड़ा होगा। ये चंद्रपाल बैठे हुए हैं, इनसे निवेदन है कि उनकी कृतियों को संकलित करके उन्हें आयाम दें, जिससे कि उन्हें अमरत्व प्रदान हो। शांति ही शांति को चरण स्पर्श करते हुए माँ साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आप सभी आए हुए लोगों को, उनके रिश्तेदारों को, उनकी बेटियों को, उनके परिजनों को प्रभु खैर बनाए और उनका सहयोग करें। सर्वप्रथम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान करता हूँ और साथ में प्रभु से कामना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को सदगत और शांति प्रदान करें
और उनके परिवार पर जो एकाएक कष्ट आ गया है, प्रभु शक्ति दे सहन करने। जहाँ तक समाज सेवी, आदर्श कृषक, आदर्श पिता और समाजवादी सोच के साथ, समाज से हिलमिल के साथ अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्तित्व थे। लेकिन हमारे पिताजी जब जब बीमार पड़े तो माँ साहब ने ही सेवा की, तो अंतिम सांस तक माँ साहब उनके साथ रहे। जैसे उनका अंतिम समय था, मैं मैनपुरी में था, माँ साहब ने फ़ोन किया, आ जाओ, उनकी तबीयत थोड़ी सी गंभीर लग रही है। मैं रात में पहुँचा, तो माँ साहब बता कि हमें लग रहा है कि अब बाबूजी का अंतिम समय आ गया है। तो अंतिम सांस तक उन्होंने उनकी सेवा की, साथ दिया। पिताजी ने भी उन्हें बिल्कुल जो स्नेह दिया, बिल्कुल पुत्र की तरह स्नेह भी दिया। हमारे उनके पारिवारिक संबंध रहे। अब ये अपेक्षा करूँगा, जमादार की जिम्मेदारी ज़्यादा है, चाचा हो, इन तीनों उनके बच्चों का सहयोग करें और आपस में इनमें तालमेल रहे, ये दायित्व और बढ़ जाता है। और हमारा भी जो भी सहयोग करने लायक होगा बताएंगे, पूरा सहयोग इनके करेंगे। पूरी शुभकामनाएं इनके बच्चों के साथ हमारी हैं। मैं पुनः आदरणीय माँ साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मृत आत्मा को शांत और सद्गत। छोटी सी घटना है, ये पिताजी वैसे ही जब रिटायर होती पहुँचने से आए थे, इतना एक भागवत वो भी उस अध्यात्म की तरफ जुड़ करके और समाज की सेवा में व्यस्त हो जाएंगे। तो हमें अधिक न कहते हुए आई श्री कृष्ण जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके जो बच्चे भाई ये सबको मैं कहूँगा कि उस अच्छे मार्ग पर जो उन्होंने है उसको आप ये रुकने मत देना, आगे बढ़ाना। ये जर्नी अनंत की होती है और जो अनंत की जर्नी पर चला जाए